माता पिता से प्रार्थना है, अभिभावकों से यह प्रार्थना है कि देखो वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी और वो गणित, विज्ञान सब पढ़े, वो बीटेक करे, एमबीए करे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सब करे। उसके लिए आप परेशान भी मत हुआ करिए। आजकल एक नया रोग मैंने देखा है, घर के माता पिता बच्चों से ज्यादा परेशान रहते हैं। मैंने सुना है, अरे महाराज जी आप कथा में, अरे आप समझते नहीं, वो बच्चे का एग्जाम कल था। हम कहे किस क्लास में पढ़ता है? कहे कक्षा 1 में। मार डालोगे बच्चे को। इतना तुम पढ़ लिए होते तो न जाने क्या हो गए हो। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है, ये प्रेशर ही तो है, ये और क्या है। और इस देश में प्रेशर, हमने एक कहानी सुनी, एक बच्चा सड़क पर घूम के कह रहा था मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। उसके मित्रों ने उसको पकड़ा, कहे क्यों भाई, क्यों पागल हो जाओगे? कहे नहीं नहीं हम पागल हो जाएंगे। कहे बात, कारण बताओ क्यों पागल हो जाओगे? क्यों? मम्मी चाहती है इंजीनियर बनो, पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बनो, बाबा दादाजी चाहते हैं वकील बनो, हम समझ नहीं पा रहे हम बने क्या, हम बने, हम पागल हो जाए, हम पागल हो जाए। क्यों नहीं उसकी प्रतिभा को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है? बंधु माताओं, ये हमारी शैक्षिक व्यवस्था का दोष है। इसको कोई स्वीकार करे अथवा न स्वीकार करे, इस जबरदस्ती पढ़ाया जाता, थोपा जाता है। तो परिणाम क्या हुआ? जबरदस्ती पढ़ाने, डिग्री बटोरने का परिणाम इस देश में आपने देखा होगा। थोड़ी मेरी बात अटपटी लगेगी, इस देश में पिताजी लोग अपने बेटों को नकल कराने के लिए चिट भेजते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा बेटा डिग्री होल्डर हो जाए तो खिड़की से बाहर से बेटा लिख लो, बेटा लिख लो। ऐसे बेटे जो लिखे, 1000 करोड़ का पुल बनता है, बिना चालू हुए गिर जाता है। कभी गई इस प्रदृष्टि गई हमारी? हजारों करोड़ देश की जनता का पैसा एक, और इन पर कुछ होगा भी नहीं, ये भी सुन लीजिए आप, इन पर कुछ नहीं होगा। ये सेटिंग से चलने वाला देश है। धीरे धीरे ऊपर से नीचे सब सेट हो जाएगा, सब छूट जाएंगे, सब बरी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इतनी संवेदना मर गई है, इतनी संवेदना मर गई। तो गुरुकुल चलने चाहिए बंधु माताओं। गुरुकुल चलते थे तो ये देश सोने की चिड़िया होता था, ये देश ज्ञान विज्ञान का देश होता था। पूरी दुनिया में जब लोग बोलना नहीं जानते थे, तब इस देश में बोली और भाषा का आविष्कार हो चुका था। पूरी दुनिया में लोग जब लिपि का आविष्कार नहीं कर सके, लिखना नहीं जानते थे, इस देश में अनेक लिपियां चलती थी बंधु माताओं। ब्राह्मी लिपि से लेके, शारदा लिपि से लेके, और बाद में देवनागरी लिपि से लेके न जाने कितनी लिपियां चलती थी इस देश में। लोगों को जोड़ घटाना नहीं जानता था, इस देश में शून्य का आविष्कार होता था। इस देश में लोग खाना भी नहीं जानते थे, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस देश में पका हुआ भोजन लोग करते थे। दुनिया में लोग नंगे घूमते थे बंधु माताओं, पशुओं की भांति। इस देश के लोगों ने अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का आविष्कार कर लिया था। हम किस महान देश के रहने वाले थे बंधु माताओं, हमको हमारा गौरव शून्य हो गया। हमको ये बताया ही नहीं कि हम कौन थे, क्या हो गए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें हम सब ये समस्या, इस समस्या पर विचार करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। हमारे गौरवशाली इतिहास परंपरा को बंधु माताओं नहीं पढ़ाया गया। इस देश का दुर्भाग्य हुआ, गुरुकुल बंद हुए, इस देश में अकबर महान पढ़ाया गया। और जब जब मैंने पढ़ा कि इस देश में अकबर महान पढ़ाया जा रहा है, मुझे यह दिखने लगा था भारत का भविष्य कैसा होगा। अकबर महान होगा इस देश में। बंधु माताओं, इतना विवेक शून्य हो गया कि जिस देश में राणा प्रताप को महान होना चाहिए था, उस देश में अकबर महान हो गया। हमारी दृष्टि भी कभी उस पर नहीं गई बंधु माताओं। इस देश में अकबर महान है, अकबर महान। तो हम अपने इतिहास को जानें, गौरव करें। हम बहुत महान थे, हमने पूरी दुनिया को
क्रीड़वंतो विश्वमार्यम का उपदेश दिया बंधु माता। क्या इतिहास हमारा रहा, एक बार गाया जाए।